चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जनरल इंग्लिश बाय सुमेश में। और आज फिर से 3 ऐसे टर्म्स हैं जो रेगुलर इंग्लिश में मिलते रहते हैं हमें। पैसेज रीडिंग या पैराग्राफ रीडिंग या कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग, उसमें ऐसे टर्म्स का यूज होते रहता है। तो आज उसको देखेंगे कि उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। हाउ, व्हाट अबाउट, बिफोर, यानी कि या तो हाउ लगा के बोलेंगे या फिर व्हाट अबाउट बिफोर बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, करना कैसा रहेगा या वहां जाना कैसा रहेगा, उससे बात करना कैसा रहेगा, उससे मिलना कैसा रहेगा, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, ठीक है, आज यहाँ रुकना कैसा रहेगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलते हैं। तो 2 एग्जांपल आपके लाए हैं, जरा देखते हैं। उससे बात करना कैसा रहेगा, उससे बात करना कैसा रहेगा, तो आप बना सकते हैं उसको हाउ अबाउट ये या फिर ये, दोनों को एक लगाएंगे। हाउ अबाउट टॉकिंग, ठीक है, हाउ अबाउट टॉकिंग, या लिख सकते हैं हाउ, पहले व्हाट अबाउट व्हाट या फिर हाउ, दोनों में से कोई भी चलेगा, या तो ये, ठीक है। व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट टॉकिंग, ठीक है। टॉकिंग, अब किससे बात करना है, उससे बात करना है, तो टॉकिंग टू हिम, ठीक है। हाउ अबाउट टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग देयर, वहां जाना कैसा रहेगा, अगला सेंटेंस है वहां जाना कैसा रहेगा। तो यहां हो जाएगा हाउ, ठीक है, या फिर व्हाट, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, दोनों नहीं लगाना है। हाउ व्हाट नहीं बोलना है, या तो हाउ बोलना है या व्हाट बोलना है, ठीक है। अबाउट गोइंग देयर, ठीक है। हाउ अबाउट गोइंग देयर या व्हाट अबाउट गोइंग देयर, वहां जाना कैसा रहेगा। अगला है एज सुन एज। एज सुन एज हम लोग रेगुलर प्रयोग भी करते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है, जैसे ही, या फिर कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड बोलेंगे फिर वैसे ही, ठीक है। इसको ज्यों ही त्यों ही भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वैसे ही, 2 एग्जांपल है, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैंने उससे पूछा वैसे ही वह डर गया, जैसे ही मैंने उससे पूछा वैसे ही वो डर गया। तो यहां स्टार्ट करते हैं। एज सुन एज पूछा, पास्ट टेंस है। एज सुन एज आई आस्क्ड हिम, जैसे मैंने उससे पूछा, एज सुन एज आई आस्क्ड हिम, वैसे ही वह डर गया, ठीक है, वैसे ही वह डर गया। यहां बोल सकते हैं ही was afraid, as soon as I asked him he was afraid, ठीक है, या कॉमा भी दिया जा सकता है। as soon as I asked him he was afraid, तो जैसे मैंने उससे पूछा वैसे ही वो डर गया। जैसे ही उसने मुझे बुलाया वैसे ही मैं वहां पहुंच गया, ज्यों ही उसने मुझे बुलाया त्यों ही मैं वहां पहुंच गया। इसके लिए कह सकते हैं as soon as, जैसे ही उसने मुझे बुलाया, तो कौन बुलाया, उसने बुलाया। as soon as he called me, as soon as he called me, जो ही या जैसे ही उसने मुझे बुलाया वैसे ही मैं वहां पहुंच गया, ठीक है। तो जैसे ही और वैसे ही का तो पहले ही हम लोग as soon as लगा चुके हैं। उसने मुझे बुलाया के लिए he called me लगाए, और मैं वहां पहुंच गया, I reached there, ठीक है। as soon as he called me I reached there, हो गया। बुलाया ये भी पास्ट टेंस था, पहुंच गया वो भी पास्ट टेंस था। तो as soon as he called me I reached there कर सकते हैं। इस तरह से और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं आप। as long as, अगला है as long as या so long as, as long as या so long as कर सकते हैं इसको जब तक तब तक के अर्थ में। इसका अर्थ क्या होता है, जब तक तब तक, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तुम जब तक, इसके एग्जांपल देखते हैं। जब तक तुम जब तक चाहो या चाहते हो यहाँ रह सकते हो, और जब तक चाहे आप तब तक यहाँ रह सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग। ऐसा कहते भी हैं कि आप जब तक चाहिए तब तक यहाँ रहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब तक और तब तक का प्रयोग करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज दोनों से कोई एक प्रयोग हो सकता है। तो तुम जब तक चाहो, ठीक है, तुम कह सकते हैं एज लॉन्ग एज यू विश, या फिर वांट। एज लॉन्ग एज यू विश
एज लॉन्ग एज यू विश मैंने भी चाहना और वांट मैंने भी चाहना, विश मैंने इच्छा करना, जब तक तुम्हारी इच्छा होती है यहाँ रहो, तो हम लोग विश भी कर सकते हैं और वांट भी कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू विश या फिर वांट, ठीक है। आगे जब तो तुम जब तक यहाँ चाहते हो यहाँ रह सकते हो। यहाँ देखो तब तक छुपा हुआ है, ठीक है, तब तक यहाँ क्या है, छुपा हुआ है। जैसे बोल सकते हैं तुम जब तक चाहो या चाहते हो तब तक यहाँ रह सकते हो, तब तक वहां हिडन है, तो तब तक वहां तुम रह सकते हो। उसके लिए हम लोग, क्योंकि जब तक और तब तक के लिए तो पहले ही बता चुके हैं कि एज सून एज लॉन्ग एज या फिर सो लॉन्ग एज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तब तक, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, तुम जब तक चाहो या चाहते हो तब तक यहाँ रह सकते हो, या फिर हम तब तक मिटा भी सकते हैं, हट भी सकता है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज यू विश या फिर वांट यहां रह सकते हो। कौन रह सकता है, तुम रह सकते हो। तो यहां बोलेंगे यू कैन स्टे हियर, ठीक है। सेंटेंस हो गया एज लॉन्ग एज यू विश यू कैन स्टे हियर, एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे हियर। तुम जब तक चाहो तो यहाँ रह सकते हो, तुम जब तक चाहो यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टडी हियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें याद रखूंगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें याद रखूंगा। तो यहाँ एज लॉन्ग एज लगाइए या सो लॉन्ग एज लगाइए, चलिए सो लॉन्ग एज लगाते बनाते हैं। तो मैं जब तक जीवित रहूंगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि तब तक अगर हम हटा भी दें तो भी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जब तक जीवित रहूंगा तुम्हें याद रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तब तक लगा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें याद रखूंगा, तो अब तब तक का कोई विशेष महत्व यहाँ है नहीं, ठीक है। ये तो हो गया। और ये सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों ही सेंटेंस क्या है, जब तक के साथ जो लगा हुआ है जीवित रहूंगा और फिर याद रखूंगा, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में है, गागेगी में है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब तक के साथ जो सेंटेंस लगा रहेगा उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखना है। जब तक के साथ जो सेंटेंस लगा हुआ है उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखना है। तो यहाँ देखिए मैं जब तक जीवित रहूंगा हम कह सकते हैं एज लॉन्ग एज, ठीक है। सो लॉन्ग एज लिखते हैं, सो लॉन्ग एज, ठीक है, सो लॉन्ग एज। अब सो लॉन्ग एज के साथ क्या लगा, जब तक के साथ क्या लगा होगा, जीवित रहूंगा। ये है तो फ्यूचर में, लेकिन इसको रखेंगे प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। तो सो लॉन्ग एज आई, यहाँ कह सकते हैं आई लिव या फिर आई एम अलाइव, या तो आई लिव बोलेंगे या फिर आई एम अलाइव बोलेंगे, ठीक है। आई एम अलाइव मैं जिंदा रहूंगा, ठीक है, या फिर आई लिव मैं जिंदा रहूंगा। इस सेंटेंस में इसका सिंपल प्रेजेंट में ऐसा बोल सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं, आई एम अलाइव या फिर आई लिव। तो सो लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा, या फिर सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव। अब अगला सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर में लगा सकते हैं, वो फ्यूचर में ही रहेगा। तब तक के साथ जो लगा हुआ तुम्हें याद रखूंगा, आई विल, देन ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो ये या फिर ये। सो लॉन्ग एज आई लिव या फिर सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल रिमेंबर यू, ठीक है। आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा, ठीक है, मैं आपको याद करूंगा या याद रखूंगा। तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें याद रखूंगा, सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव या फिर सो लॉन्ग एज आई लिव आई विल रिमेंबर यू, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस का कुछ इसका प्रयोग देख लिया हम लोग, इसको यूज कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस में लाइए, और पढ़ने के दौरान अगर आपको ये मिलता है तो उसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। जिससे रिपीटिशन होगा ये दिमाग में बैठ जाएगा, सेट कर जाएगा, उसके फिर ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के टर्म्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यदि कोई समस्या हो, यदि कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत कम होता है, या तो सबको समझ में आ ही जाता है या तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, दो ही चीज हो सकता है। कमेंट नहीं होने का मतलब है या तो पूरा समझ में आ रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से वीडियो आते रहेगा और आप देखिए और
लाभ उठाइए।